और आप लोग को बधाई तथा धन्यवाद। बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद कि वो हम लोगों के बीच आई। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग परिचय सभा के लिए आए हुए हैं, परिचय सभा में उपस्थित हैं और जो विभिन्न कार्यक्रम हैं उन कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से डॉक्टर शशिधर हमें एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी से क्यों इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो रहा था इंग्लैंड में, औद्योगिक क्रांति हो रही थी और बहुत सारे कल कारखाने बन रहे थे। औद्योगिक क्षेत्र में काफ़ी पिछड़ा हुआ था, जबकि आश्चर्य यह है कि हमारे भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। उसका कारण यह था कि हमारे यहाँ जो नेचुरल रिसोर्सेज हुआ करते थे, जो रॉ मटेरियल्स हुआ करते थे, जो कच्चे माल हुआ करते थे, वो बहुतायत थे। हमारे यहाँ जो भूगर्भ सामग्रियाँ थी उस मामले में हम बहुत रिच थे। अफरक था, सोना था, तांबा था, पीतल था, बहुत सारे ऐसे अवयव थे हमारे देश में, हमारे खादानों में, जिनका प्रयोग हम नहीं जानते थे। और अंग्रेज लोग करना औद्योगिक क्रांति के माध्यम से बहुत तेज़ी से सीख गए थे, जिसका प्रतिफल यह था कि हमारे देश से जो कच्चे माल थे उन्हें दाम में हमको बेचते थे। दोनों तरफ से हमको लूटते थे। एक तो कच्चे माल को हमारे यहाँ से ले जाते थे बहुत सस्ते दामों में, और बड़े तरीके से हमारे देश का रूइंग ऑफ द वेल्थ, धन की बर्बादी बहुत ज़्यादा करते थे अंग्रेजी लोग। तो हमारी आप सभी लोगों का इस परिचय सभा में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। इग्नू इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की एक स्वस्थ परंपरा है। इस परिचय सभा का उद्देश्य यह होता है कि कम से कम जिन बच्चों ने उनके भीतर कोई संशय ना लगे, संस्था है, कौन सी संस्था है, हमने कहीं गलती तो नहीं किया उसमें प्रवेश लेकर के, तो इस उद्देश्य को लेकर के इग्नू हर सत्र में इस परिचय सभा का आयोजन करता है, जो जनवरी 2000। डॉक्टर अमित कुमार सिंह, कोऑर्डिनेटर इग्नू स्टडी सेंटर 2778 GD बिनानी PG कॉलेज मिर्जापुर। आज हमारे महाविद्यालय में जो इग्नू के नव प्रवेशित छात्र छात्राएं हैं, जिनका जनवरी 2025 सत्र में प्रवेश हुआ है, उनके लिए परिचय सभा का आयोजन किया गया है। इस परिचय सभा में इग्नू के विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में उनको जानकारी दी जाएगी और छात्रों की जो समस्याएं हैं एडमिशन से संबंधित, किताबों से संबंधित, असाइनमेंट से संबंधित, अगर उनके लिए कुछ प्रश्न है तो उसका निराकरण किया जाएगा। तो आज गोष्ठी जो पहली बार है कि भाई मतलब इसको कई बार भी किया जाएगा? नहीं, हर सत्र में एक बार परिचय सभा का आयोजन किया जाता है। इसके बाद अगर छात्रों की कोई समस्याएं हैं तो वो अध्ययन केंद्र 2778 पर संपर्क कर सकते हैं, या अगर हम लोगों के कार्य क्षमता के बाहर की चीजें हैं तो रीजनल सेंटर वाराणसी इसमें पूरा सहयोग प्रदान करता है। इसके रीजनल डायरेक्टर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बैठते हैं, वहाँ पे इसका क्षेत्रीय कार्यालय है। उन लोगों को हमेशा ही हम लोग संपर्क में रहते हैं और वो लोग भी पूरी तत्परता से हम लोगों का पूरा सहयोग करते हैं।